सभी पदाधिकारी बिहार पुलिस के जिन्होंने सिवान में AK-47 चलाया, जहानाबाद में 30 राउंड फायरिंग की, छात्र को गिरफ्तार किया, उनको डराया धमकाया STF ने, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन सब का इस्तीफा हमको चाहिए। उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। जवाब दे ही ले सम्राट चौधरी, गृह मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान के पास है और आपको हम विजुअल के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वामपंथी छात्र संगठन फिर से सड़कों पे उतर चुके हैं। हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सिवान में जिस तरह से छात्रों के ऊपर AK-47 से गोली बरसाई गई थी, उसको लेकर के ये जो छात्र संगठन है वामपंथी को, ये देखिए सड़कों पे उतर चुके हैं। आखिर क्यों ये उतरे, एक एक करके हम सभी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्यों आप लोग सड़कों पे उतर गए? हम सड़क पे उतरे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का इस्तीफा लेने के लिए। हमारी मांगे हैं नीट पेपर लीक में जो यहाँ पूरे बिहार में जिस तरह से छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, उनके ऊपर पैलेट गन AK-47 चलाया गया, उसमें जो भी छात्र घायल हुए हैं या फिर जेल में, उनको आज़ाद किया जाए और उनको 50 लाख मुआवजा दिया जाए और उनको एक सरकारी नौकरी दिया जाए। आज TRE-4 की वैकेंसी 2 साल से लटकी हुई है और जितने भी सरकारी नौकरी है सारे की शैक्षणिक कैलेंडर लागू किया जाए, नई शिक्षा नीति को अविलंब रद्द किया जाए। ये ऐसी शिक्षा नीति ला रहे हैं कि RSS के एजेंडा पे ला रहे हैं, चारों ओर भगवाकरण कर रहे हैं शिक्षा का। चाह रहे हैं कि छात्र अनपढ़ रहेंगे तब तो हमें वोट देंगे। ये लोग कभी छात्र के सगे नहीं हो सकते, इसीलिए आज सभी पूरे बिहार से हमारे छात्र नौजवान एकजुट हुए हैं और सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करना है, उनसे इस्तीफा लेना है। हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे जब तक उनको मंत्री आवास घेराव कीजिएगा। जी, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन से हम डरने वाले नहीं हैं। हम AISF के छात्र हैं, भगत सिंह के विरासत के छात्र हैं। हमारी भारत की पहली छात्र संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो कि पिछले 90 साल से लड़ाई जारी है भारत में युवाओं को लेकर के। भारत की आजादी की लड़ाई में लड़ने वाला पहला छात्र संगठन है AISF। हम लोग किसी पुलिस प्रशासन से नहीं डरते। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पोस्टर लेकर के विश्वविद्यालय में सरकार का दर, ये आप लोग बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लेकर के सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? देखिए, इस देश की भ्रष्ट सरकार, बिहार की तानाशाही सरकार के कारण बार बार हम छात्रों को कॉलेज और स्कूल छोड़ करके सड़क पर आना पड़ रहा है। वह इसलिए सड़क पर आना पड़ रहा है कि इससे पिछली बार हम लोग इस देश में भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को लागू करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए सड़क पर उतरे थे और पुलिस द्वारा हम पर दमन किया गया और उल्टा हम पर ही FIR किया गया, हम ही को जेल में भेजा गया। और जब सरकार से नेगोशिएशन हुआ, इस देश की सरकार ने कहा कि हम किसी छात्र पर FIR नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात से मुकर करके इस देश की सरकार ने अभी भी हमारे सैकड़ों साथियों को जेल में भर करके रखा है। अभी भी हमारे सैकड़ों साथियों पर FIR है। उसके खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। हम लोग सड़क पर इसलिए भी उतरे हैं कि आप जो यह मैटर देख रहे हैं लिखा हुआ, आप जानते होंगे कि अभी विश्वविद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर कर्मचारी हड़ताल पर है। हड़ताल पर इसलिए है कि इस देश की सरकार ने एक तानाशाही फैसला लिया है कि पहले विश्वविद्यालय के चांसलर गवर्नर हुआ करते थे, हमारे कुलाधिपति गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे कुलाधिपति, हमारे चांसलर कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। और मुख्यमंत्री की शैक्षणिक योग्यता क्या है? सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता क्या है कि PhD पढ़ने वाले छात्र का चांसलर एक 7वीं फेल मूर्ख होगा, एक पेशेवर अपराधी होगा हमारा चांसलर। इसीलिए हमारी मांग है कि चांसलर के पद पर गवर्नर ही रहेंगे और तुम्हारी यह तानाशाही चलने वाली नहीं है। कोई 7वीं फेल हमारा चांसलर नहीं होगा, कोई पेशेवर अपराधी हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा। इसीलिए आज हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। चलिए, आयशा के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग फिर से सड़कों पे उतर गए हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है, जेनजी का जो आह्वान है और अब ये जेन अल्फा का भी आह्वान बन गया है। लोगों ने देख लिया है, छात्रों ने देख लिया है कि फांसीवाद, तानाशाह की कितनी भी कोशिश हो, आंदोलन से, क्रांति से उसको रोका जा सकता है। भाजपा जो नैरेटिव सेट करती थी देश में
रहे कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे वोट हम खरीद लेंगे, तुम्हारा कोट हम खरीद लेंगे। उसके मंत्री को कुर्सी से हटा दिया गया है। इसलिए अब छात्र, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, वो भी कह रहे हैं कि हमारी जो भ्रष्टाचार चल रहा है हमारे साथ शिक्षा में, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन कैसे रुक सकता है? दोबारा सड़कों पर आना ही है, सड़कों पे आना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग इसलिए भी आए हैं कि जो सिवान में गोली चलाई गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसको लेकर के भी से सभी पदाधिकारी बिहार पुलिस के, जिन्होंने सिवान में AK-47 चलाया, जहानाबाद में 30 राउंड फायरिंग की, छात्रों को गिरफ्तार किया, उनको डराया धमकाया STF ने, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन सब का इस्तीफा हमको चाहिए। उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। जवाबदेही ले सम्राट चौधरी, गृह मंत्री, जवाबदेही ले अमित शाह। चलिए जवाबदेही ले मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन छात्र प्रोटेस्ट करने के लिए भी आए हुए हैं। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था के साथ यहाँ पे लगी हुई है। और आपको हमने छात्रों से भी बात किया और इनकी जो समस्या है उनको भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।